नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब चेन्नई की गलियों में एक बच्चा अपने पिता के फिल्म सेट पर खड़ा होकर दुनिया को देख रहा था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वही बच्चा सिर्फ फिल्मों का सुपरस्टार ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद का चेहरा बन जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है विजय थलापति की, एक ऐसे सफर की जो कैमरे की चमक से शुरू होकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। दोस्तों, साल 1990 के दशक की शुरुआत में जब विजय ने एक लीड एक्टर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की, तब उन्हें शायद ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। दोस्तों, शुरुआती फिल्में नहीं चली, आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने रोमांटिक और फैमिली फिल्मों से अपनी पहचान बनाई, फिर एक्शन फिल्मों में कदम रखा और देखते ही देखते वह मास हीरो बन गए। ऐसा हीरो जिसे लोग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपनी रियल जिंदगी का हिस्सा बनाने लगे। उनके डायलॉग, उनकी स्टाइल और खासकर आम आदमी के लिए लड़ने वाली उनकी इमेज ने उन्हें एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। दोस्तों, साल 2010 के बाद उनकी फिल्मों में एक बदलाव दिखने लगा। अब वो सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहे थे बल्कि सिस्टम, राजनीति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को छूने लगे थे। उनकी फिल्मों में दिखने वाला गुस्सा, अन्याय के खिलाफ आवाज, ये सब धीरे धीरे उनके असली जीवन की दिशा तय कर रहा था। इसी दौरान उनके फैन क्लब्स, जो पहले सिर्फ पोस्टर लगाने और फिल्में हिट कराने तक सीमित थे, समाज सेवा में उतरने लगे। दोस्तों, ब्लड डोनेशन, गरीबों की मदद, आपदा राहत और यहीं से एक मजबूत ग्राउंड नेटवर्क तैयार होना शुरू हुआ। दोस्तों, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा था। दोस्तों, फिर आया साल 2024 जब विजय ने ये कदम उठाया जिसने पूरी राजनीति को हिला दिया। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की और साफ कर दिया कि अब उनका लक्ष्य सिर्फ फिल्मों में हीरो बनना नहीं बल्कि असल जिंदगी में बदलाव लाना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने कैरियर के पीक पर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला लिया। जब उनकी हर फिल्म सैकड़ों करोड़ों कमा रही थी, तब उन्होंने सत्ता की अनिश्चितताओं को दुनिया को चुना। दोस्तों, जो कि एक बहुत जोखिम भरा फैसला था, लेकिन यही जोखिम उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। उनकी एंट्री ऐसे समय पर हुई जब तमिलनाडु की राजनीति में एक खालीपन महसूस किया जा रहा था। पुराने बड़े चेहरे या तो कमजोर हो चुके थे या जनता उनसे थक चुकी थी। लोगों को एक नए विकल्प की तलाश थी और विजय ने खुद को उसी विकल्प के रूप में समाज में पेश किया। दोस्तों, फिर आता है साल 2026 का चुनाव और यहीं से कहानी ने ऐतिहासिक मोड़ लिया। पहली बार चुनाव लड़ रही उनकी पार्टी ने उम्मीद से कई ज्यादा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, उन्होंने बड़ी संख्या से सीटें तो जीती बल्कि तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी बल्कि यह उस भरोसे का प्रमाण था जो जनता ने एक अभिनेता पर नेता के रूप में दिखाया है। हालांकि उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब राजनीति में उनका रोल साइड कैरेक्टर का नहीं बल्कि लीड रोल का है। अब सरकार बनाना, गठबंधन करना, रणनीति तय करना, ये सब उनके सामने असली चुनौतियां बनकर इस समय खड़ी हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या एक सुपरस्टार सच में एक सफल नेता बन सकता है? दोस्तों, इतिहास बताता है कि तमिलनाडु में ये संभव है, लेकिन आसान नहीं। फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखी होती है, लेकिन राजनीति में हर दिन नई स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। दोस्तों, विजय के पास जनता का प्यार है, युवा वोटर्स का समर्थन है और एक साफ छवि है। लेकिन क्या उनके पास वो अनुभव है जो एक राज्य को चलाने के लिए जरूरी होता है? यही वो मोड़ है जहां से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। दोस्तों, आज विजय थलापति सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सवाल बन चुके हैं। क्या वो उस उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे जो लाखों लोगों ने उनसे जोड़ी है? क्या वह एक हीरो से लीडर बन पाएंगे या फिर क्या लहर समय के साथ धीमी पड़ जाएगी? दोस्तों, जवाब भविष्य में छिपा है, लेकिन एक बात तय है, तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। अब यहाँ एक नया खिलाड़ी है जिसने खेल के नियम ही बदल दिए हैं और कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू हुई है। खैर दोस्तों, इस पर आपकी अपनी राय क्या है? आप कमेंट कर सकते हैं।